नमस्कार। आज हम आगे बढ़ेंगे कैपिलरी प्रेशर। तो इसके हम बात करते थे। हमने सब कैपिलरी का देखा है। अब लास्ट पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है कैपिलरी का कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब कैलकुलेशन देखेंगे कैपिलरी में कैसे कैलकुलेशन होते हैं। एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आएगा और मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ बहुत कम बच्चे वो सॉल्व कर पाते होंगे, या फिर मैं बोल रहा हूँ तब तक बहुत सारे उसे स्किप ही कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतना लंबा होता है और उसमें आधी अधूरी चीज़ें पता तो चलती नहीं है। पर अगर कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, इसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो आज हम जोन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। पहले तो कि कैपिलरी प्रेशर से कैसे जोन को हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी कि ऑयल जोन, वाटर जोन, गैस जोन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज़ है वो है ठीक है, ये कैपिलरी कर्व का डेटा है, ये SW है और ये कैपिलरी प्रेशर है। अब बात कर रहे हैं ये जो इनिशियल है, अब ये जो लाइन है जहाँ पे कैपिलरी प्रेशर 0 है उसे हम क्या बोलते हैं, FWL, यानी कि फ्री वाटर लाइन। क्या बोलते हैं, फ्री वाटर लाइन ही बोलते हैं, फ्री वाटर लाइन यानी कि FWL। ओके, अब FWL क्या है एक्चुअली मैं आपको बता दूं, तो अब मैं रिजर्वायर ड्रॉ ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये सपोज करो ये अपना रिजर्वायर है और इसमें ये वाटर है, ये ऑयल है, इसके ऊपर गैस है। ये डेप्थ इंडिकेट करता है, डेप्थ तो आप समझते ही होंगे। ठीक है, ये इतनी डेप्थ इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, डेप्थ इंडिकेट करता है जहाँ पे वाटर होना, वाटर का सैचुरेशन 100%। अगर मैं ये पॉइंट काउंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वाटर का सैचुरेशन 100% हो। ठीक है, फिर ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये इतनी वैल्यू है, इसे हम क्या बोलते हैं, PD बोलते हैं। ठीक है, PD क्या होता है, ठीक है, PD क्या होता है, PD होता है डिस्प्लेसमेंट प्रेशर। क्या होता है PD, डिस्प्लेसमेंट प्रेशर। ये अब इसको क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट प्रेशर। ठीक है, ये होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट प्रेशर होता क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट प्रेशर वो प्रेशर है जिस प्रेशर पे वाटर सैचुरेशन की वैल्यू 100% होती है। जो हमने बात की थी 4 PSI अप्लाई करेंगे उसके बाद ही क्या होगा, वाटर का सैचुरेशन कम होना स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ तक, जहाँ तक कि वाटर सैचुरेशन की वैल्यू क्या है, 100% है, वहाँ तक का जो PD है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट प्रेशर। ठीक है, अब इसके बाद या जो PD जितना हाइट है, ठीक है, ये PD जितनी मैं बॉटम से हाइट की बात करूँ वो क्या होता है, ऑयल वाटर कांटेक्ट जो हमारा अपीयर होता है, यानी कि ये हमारा ऑयल वाटर कांटेक्ट है। ठीक है, इसके ऊपर अगर हम आगे बढ़े, ये ऑयल वाटर कांटेक्ट है, फिर ये H हुआ, ये क्या हुआ, H हुआ, ये H क्या है, ये जोन है वो क्या है, यहाँ पे ऑयल प्लस वाटर
दोनों रहेगा। देख सकते हो आप, सैचुरेशन दोनों का प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों का सैचुरेशन प्रेजेंट है, तो ऑयल प्लस वाटर दोनों रहेगा। तो ये क्या हुआ, हाइट ऑफ द ट्रांजिशन जोन। तो ये हाइट ऑफ द ट्रांजिशन जोन, यही एच हुई। अब ये पी डी के सेंस में लिखा है, ये हाइट के सेंस में लिखा है, पी इज इक्वल टू रो जी एच होता है, यानी कि कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसको हाइट बोला है तो इसको ट्रांजिशन हाइट बोला है, और इसको डिस्प्लेसमेंट प्रेशर बोला है। अब ये पॉइंट के बाद जो हमारा जोन है वहाँ पे क्या है, ओनली एंड ओनली ऑयल प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर गैस भी हो सकता है, ठीक है ना, पर वो ऑयल गैस सिस्टम के लिए हमें सेपरेटली कर्व दिखाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जोन डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो इसमें से क्वेश्चन कहाँ कहाँ फॉर्म हो सकता है। एक तो हमें ये एच निकालना दे सकता है, वो किसी भी पॉइंट का डेटा दे, यहाँ का डेटा दे सकता है, यहाँ का दे, यहाँ का दे, यहाँ का दे, या फिर पी डी दे दे, ये पॉइंट ए पॉइंट दे दे और ये पी डी की वैल्यू दे दे, ठीक है, पी डी की वैल्यू दे देगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों के प्रेशर के बीच की जो हाइट है, ठीक है, यहाँ का जो प्रेशर होगा और यहाँ का जो प्रेशर, वो क्या है, पी डी दे दे। पी डी क्या होता है, बॉटम से, क्या होता है, बॉटम से जो हाइट है उसे ही पी डी बोलते हैं। ये प्रेशर के टर्म्स में भी दे सकता है, हाइट के टर्म्स में दे। अगर वो ये एक्स जितनी हाइट दे दे तो एक्स को हमें क्या करना होगा, एक्स को प्रेशर में कन्वर्ट करना होगा। फिर ये प्रेशर और ये प्रेशर, ये दोनों का डिफरेंस जितनी, फिर से प्रेशर को किस में कन्वर्ट करना होगा, हाइट में कन्वर्ट करना होगा। तो चलो उसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो पहली चीज़, पहला हमने क्या देखा, फ्री वाटर लेवल, सॉरी लाइन बोल दिया था, ये होता है फ्री वाटर लेवल, ठीक है, जहाँ पे वाटर सैचुरेशन 100% है और ये बॉटम लाइन को इंडिकेट करता है, और ये डेप्थ है, ठीक है, याद रखना ये हाइट नहीं है, ये डेप्थ है, यानी कि जो टॉप से बॉटम तक की डेप्थ है। उसके बाद ऑयल वाटर कांटेक्ट, ये भी क्या है, ये भी एक डेप्थ है। जैसे कि हमारा ये रिजर्वायर है और ये वाटर है, ठीक है, ये ऑयल प्लस वाटर है और ये ऑयल है, ठीक है, ये ट्रांजिशन की हाइट हो चुकी। तो ये टॉप से जो ये था, ये लाइन क्या थी, 100% सैचुरेशन वाली लाइन, ओके सॉरी, ये जो लाइन थी वो फ्री वाटर लाइन थी। कोई भी पॉइंट जहाँ से 100% सैचुरेशन स्टार्ट हुआ हो, और यहाँ पे एज्यूम करो ऐसे ऑयल के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट थे, तो ये जो है ऑयल वाटर कांटेक्ट, ठीक है, बॉटम वाटर ऑयल कांटेक्ट है, ये टॉप ऑयल है, इसके बीच में क्या है, ट्रांजिशन जोन है। तो ये ऑयल वाटर कांटेक्ट है, वो भी क्या है, टॉप से डेप्थ है, और ये क्या है, फ्री वाटर लेवल, और इसके बीच का जो हमें कैपिलरी प्रेशर मिल रहा था वो क्या था, पी डी, और उसको हाइट के टर्म्स में मैंने क्या बताया आपको, एक्स। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये ऑयल वाटर कांटेक्ट की डेप्थ फाइंड करनी है टॉप से। तो मैं क्या करूँगा, एफ डब्ल्यू एल जो हाइट है उसे क्या करूँगा, उसमें से पी डी को माइनस कर लूँगा, ठीक है। तो ऑयल वाटर कांटेक्ट डेप्थ इज इक्वल टू फ्री वाटर लेवल the depth minus PD अपन PD अपन रोजी, ठीक है। पीडी को हम क्या लिख, यहाँ पे डेल रो जी, पीडी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल रो जी एच। अब एक चीज़ ऑलवेज कीप इन माइंड, यहाँ पे ऑलवेज डेंसिटी का डिफरेंस आएगा, डोंट यूज डेंसिटी डायरेक्ट, ये गलती होगी। यहाँ पे यू हैव टू यूज डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी, यहाँ पे है वो।
अब मैंने इसको हाइट के फॉर्म में लिखा है तो कुछ गलती नहीं की है, देखो। ओके, ठीक है, मैंने कोई यूनिट की अभी बात नहीं की है, ठीक है। सब कुछ आप एसआई में रखो, एमकेएस में रखो, सीजीएस में रखो, यूनिट कन्वर्ट करके रखो, ठीक है। तो ये हो गई OLWC की डेप्थ, ठीक है। वो आपको इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने को, निकालने को बोले आपको आना चाहिए। वो कोई भी 2 पॉइंट दे सकता है, ठीक है। वो माँ है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। और माँ के संस्कार, तो आपको वो कुछ भी दे, आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या? P इज इक्वल टू डेल रो जी एच। क्या याद रखनी है? PC इज इक्वल टू डेल रो जी एच। इतनी चीज़ मालूम हो जाए, उसके बाद दूसरी चीज़, ये हमने देखा ऑयल वाटर कांटेक्ट की डेप्थ निकालना। अब हम बात करेंगे एच कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एच निकालना देखेंगे। अब एच निकालने के लिए मैं आपको क्या चाहिए होगा, ये मैं इसे बोल रहा हूँ PA, और ये इस प्रेशर का डेटा, ये क्या है? PD। ये क्या है? PA। ये क्या है? PD। यही ट्रांजिशन डेप्थ होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको फिर से यही फॉर्मूला यूज़ करना है, PA माइनस PD, ठीक है। PA माइनस PD इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डेल रो ही आएगा, डेल रो जी एच, ठीक है। ये एच क्या होगी? ट्रांजिशन जोन की, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एक बार। ऑयल वाटर कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू फ्री वाटर लेवल माइनस डेल P बाय रो जी, एंड H इज इक्वल टू PA माइनस PD डिवाइडेड बाय डेल रो जी, ठीक है। यहाँ पे कहाँ मैंने डेल P लिख दिया, यहाँ पे आएगा ओनली एंड ओनली PD। ये L ऐसे समझ लो भाई, कोई दिक्कत है क्या ऐसा लिखने में? कई बार बहुत छोटी चीज़ें भी हमें कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। आपको क्या करना है, तारिक अहमद ओपन करनी है। तारिक अहमद में से आपको इसका एग्जाम्पल करना है, ठीक है। पर वो फील्ड यूनिट में है, तो अब हम फील्ड यूनिट पे जाते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वो चीज़ मैं बार बार नहीं रिपीट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ हम क्या करते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत आपसे बातें करना चाहता हूँ। आप अब तक पढ़े हो उसमें न्यूटन, केजी ऐसे यूनिट पढ़े हो, ठीक है। तो ये किसका यूनिट है? फोर्स का। ये किसका यूनिट है? मास का। ये दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है? F इज इक्वल टू M इंटू जी या M इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। वैसे ही जो पाउंड फोर्स है वो किसका यूनिट है? फोर्स का। पाउंड मास है वो किसका यूनिट है? मास का, ठीक है। अब मैं आपको बोल दूं, ये दोनों सेम नहीं होते हैं, ठीक है। पाउंड मास, अगर मैं बोलूँ 1 पाउंड फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 32.2 पाउंड मास फीट पर सेकंड स्क्वायर। कितना निकल के आता है? इतना निकल के आता है, ठीक है। और इसको मैं बोलूँ तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 9.81 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आता है। क्या मीनिंग हुआ इसका? जो ये 32.2 है वो क्या है? जी की वैल्यू है किस में? फीट पर सेकंड स्क्वायर में। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत तब आएगी जब आप फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर कोई बंदा ऐसा यूज़ कर रहा है, P इज इक्वल टू रो जी एच या डेल P इज इक्वल टू डेल रो जी एच, उससे कुछ इसमें हम जो बात कर रहा हूँ यूनिट की उसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। वो इसको किस में डालेगा? kg डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब में। ये किस में डालेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और ये किस में डालेगा? मीटर में। तो उसका आंसर आएगा ये तीनों मिला के, वो किस में होगा?
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये पहली चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं P/G की वैल्यू निकालूंगा, जिसे मैं P स्टार बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू एच। अब इस केस में क्या होगा, रो किस में होगा, kg डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, एच किस में होगा, मीटर में होगा। तो फिर उस बंदे का प्रेशर का, यानी कि जो मैंने P स्टार लिया है, मैंने नया ही प्रेशर डिफाइन करके दे दिया आपको, उसका यूनिट क्या आएगा, kg पर मीटर स्क्वायर। मैंने आपको ये क्यों बताया, जब भी हम पेट्रोलियम में बात करेंगे, ठीक है, ये दोनों सेम थोड़ी ना है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, जी का इश्यू हो रहा है। देखो kg पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल है क्या, नहीं है। ठीक है, अब आप जानते हो हमारे पेट्रोलियम में फर्स्ट प्रेशर इज इक्वल टू, आप लिखते हो 0.052 रो एच। दूसरा फॉर्मूला आप लिखते हो, क्या लिखते हो, 144 डेल रो एच। लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ऐसा लिखते हो, ठीक है। इसमें ये किस में डालते हो, पीपीजी में, ये किस में डालते हो, फीट में। वैसे ही इसमें क्या डालते हो, पाउंड पर फीट क्यूब में, और ये किस में डालते हो, फीट में। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसका यूनिट ये क्यों आपको बताया, ठीक है। अब ऐसा मैंने आपको इसलिए बताया, आप ये दो फॉर्मूला देखोगे, अब इसके यूनिट कैसे कन्वर्ट किया है वो मैं आपको बात बोल दूं, ये फॉर्मूला ओवरऑल ट्रू है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, रो मैं किस में ले रहा हूँ, पाउंड मास, रो क्या है, kg पर मीटर क्यूब, तो पाउंड मास पर फीट क्यूब। ठीक है, और ये h क्या है, फीट, तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने जी को बॉटम की ओर डाल दिया, ये हो गया रो और ये हो गया एच। ठीक है, अब ये ओवरऑल क्या मिला के मुझे क्या दे रहा है, फीट स्क्वायर, लेकिन मैं प्रेशर को किस यूनिट में चाहिए, मुझे PSI यानी कि पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये जो फीट स्क्वायर है बॉटम में है, ठीक है, उसको क्या करूँगा, 12 का स्क्वायर, यानी कि आप समझो 1 फीट होता है 12 इंच। अब ये जो फीट स्क्वायर है वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर पे मुझे उसे किस में कन्वर्ट करना है, इंच में कन्वर्ट करना है, तो मैं डिनोमिनेटर में क्या करूँगा, 12 का स्क्वायर करूँगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, रो एच अपन 144। अब इसका यूनिट क्या लिखेंगे, पाउंड मास पर फीट स्क्वायर। ठीक है, P/G। देखो क्या यही फॉर्मूला है वो, हाँ, आप यहाँ पे क्या बोल रहे होते हो, पाउंड पर इंच स्क्वायर में मिलेगा, अगर ये फीट में है, ये इसमें है। ओके, सॉरी, यहाँ पे ये बॉटम पे आएगा। ठीक है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है भाई, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये जो यूनिट निकल के आ रहा है पाउंड मास पर फीट स्क्वायर, वो ही हम यूज़ करते हैं एज अ प्रेशर का यूनिट। ठीक है, अब मैंने ये आपको क्यों बताया, ठीक है, मैंने आपको ये क्यों बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही सीरियस चीज़ है। ठीक है, अगर आपको डेटा दिया है, अज्यूम कर लो रो इज इक्वल टू 8.33 PPG, और अगर आपको एच दिया है, क्या दिया है, एच क्या दिया है,
1000 फीट, ठीक है। रो दिया है 8.33 ppg, या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ, ये लिख लेते हैं, और ये आपको दिया है 1000 फीट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पहले निकालना है P इज इक्वल टू SI यूनिट यूज़ करके आपको निकालना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेना पाउंड फीट पर इंच स्क्वायर में, ठीक है। अभी उसके लिए आपको जो भी कन्वर्जन करना हो, चलो करते ही है अभी। चलो इस पे मैं लिख रहा हूँ 8.33 डिवाइडेड बाय 8.33, ये क्या मिल गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000 कर लिया, तो ये पूरा किस में मिल गया, kg पर मीटर क्यूब में, ठीक है। ये कन्वर्जन किया है मैंने, फिर ये g में लिखूँगा 10 लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा 1000, ठीक है। तो इससे जो आंसर मिल रहा है वो 3 4 5 6 7 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिल रहा है। आप अगर इसको डायरेक्टली नेट से कन्वर्ट करोगे किस में, पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर में, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मैं x ले रहा हूँ, ठीक है। और फिर आप यही दो वैल्यू अगर इस फॉर्मूले में अप्लाई करोगे, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, P इज इक्वल टू रो एच अपन रो एच डिवाइडेड बाय 144, ठीक है, ये बॉटम पे आता है, ठीक है, डेल रो या रो एच। तो अगर आप इसमें वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा 62.4, ठीक है। इसमें क्या लेना होता है, पाउंड पर फीट क्यूब, और ये फीट, ठीक है, 62.4, और एच क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 144। अगर इसका आप आंसर निकालोगे, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ पाउंड पर इंच स्क्वायर, ठीक है, तो वो आंसर ये x जितना कभी नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पाउंड मास है और यहाँ पे क्या है, पाउंड फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, पाउंड मास है। तो जब भी आप ये सारे फॉर्मूला, अगर आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये यूज़ कर रहे हो, या फिर ये यूज़ कर रहे हो, या फिर ये वाला यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इसमें क्या होता है, पीपीजी में डालना होता है, इसमें फीट में डालना होता है, इसमें ये फीट होता है, जबकि ये पाउंड पर फीट क्यूब में होता है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, और ये फीट होता है, ठीक है। आप ये तीनों फॉर्मूला अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें जो आंसर मिलता है आपको वो ऑलवेज पाउंड मास पर इंच स्क्वायर, जिसे हम नॉर्मली पाउंड पर इंच स्क्वायर लिख दे और PSI लिख देते हैं, ठीक है। पर आपको ये याद रखना है, ठीक है, एग्ज़ाम में इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जो हमें PSI मिल रहा है वो क्या है, पाउंड मास पर इंच स्क्वायर है इस केस में। लेकिन जब भी आप P इज इक्वल टू रो जी एच, ओके, इसमें एक्चुअली आपको P स्टार की वैल्यू मिल रही है। वो P स्टार क्या है, जो P होता है, जो ओरिजिनल पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर होता है, उससे G डिवाइडेड है, ठीक है। क्या है, P G से डिवाइडेड है, जो आंसर मिल रहा है उसमें। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर आप कोई क्वेश्चन अगर आपने SI यूनिटी याद रखा है, और अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा दिया है कि डेंसिटी है वो 9 ppg है, हाइट है वो 1000 फीट है, ठीक है, तो फिर प्रेशर कितना होगा PSI में। अब आपको यहाँ पे कुछ क्लियरली पता नहीं है, आपको ये तीनों में से एक भी फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, एक भी फॉर्मूला याद नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप इसको SI में 9 ppg को अगर आप kg पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हो, ये 1000 फीट को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, और ये P जो मिल रहा है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में फाइंड कर रहे हो इससे, ठीक है। तो उस केस में आपका जो भी आंसर आए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, याद रखना है पाउंड मास पर इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करके पाउंड PSI करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, आप न्यूटन को पाउंड फोर्स में कन्वर्ट कर लो, मीटर स्क्वायर को इंच स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। अब ये जो वैल्यू मिली वो मुझे किसकी मिली, पी की वैल्यू मिली, पर हमें जो फॉर्मूला में से एक्चुअल वैल्यू मिल रही है वो किसकी मिल रही है, पी स्टार की मिल रही है। तो जो पी की वैल्यू पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर में मिली उसे क्या करोगे, सॉरी जी होगा, जी से डिवाइड कर लोगे और उसे किस में कन्वर्ट कर लोगे, पाउंड मास पर इंच स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा पी स्टार। ये इक्वल होगा किसके, आप ये 3 फॉर्मूला यूज़ करके जो लाए होगे उससे। अगर आपको अभी भी यकीन ना आ रहा हो, ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करो, ले लो, यही डेटा ले लो, ठीक है। आपको इससे प्रेशर काउंट करना है PSI में, ठीक है, ऐसा ही दे दिया है, ठीक है। और आपको किससे भी ट्राई करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करके भी ट्राई करना है। इससे जो प्रेशर आए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, उससे इसको पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। किस में, पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर में। फिर देखना है क्या ये दो आंसर इक्वल आते हैं। 100% इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि आपको इसको अभी भी पाउंड मास पर इंच स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर आप और एक चीज़ कर सकते हो, आप क्या कर रहे हो, P इक्वल टू ρgh यूज़ कर रहे हो, तो आप जी को बॉटम पे जाने दो, ρh लिख दो, यही तो आपको फाइंड करना है, ठीक है। आप क्या करो, ओनली डेंसिटी की वैल्यू 9 ppg है, ठीक है। 9 ppg को अगर मैं वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर रहा हूँ 8.33, तो ये हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वाटर की डेंसिटी, वो क्या मिल जाएगी, ये मुझे kg पर मीटर क्यूब में मिल जाएगी, इंटू h 10⁻³ इसमें g मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और जो इससे आंसर आएगा वो किस में आएगा, kg पर मीटर स्क्वायर में आएगा। और अब ये जो kg है उसको पाउंड मास में कन्वर्ट करना है। याद रखना, kg को फिर से पाउंड फोर्स में कन्वर्ट करके मत बैठ जाना। kg को किस में कन्वर्ट करना है, पाउंड मास में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद मीटर को इंच स्क्वायर में। तो जो फिर ये आंसर आएगा वो आंसर ही आपके ये तीनों आंसर से मैच होगा, ठीक है। अब ये सब ड्रिलिंग के फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन के लिए स्पेशली आपको बताया है कि भाई कोई ये फॉर्मूला यूज़ करके अगर यूनिट कन्वर्जन की सोच रहा हो तो वैसी सोचो ही मत, ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। क्योंकि पता नहीं चलता, ऐसे लिख देते हैं पाउंड को, ये मास समझना या फोर्स समझना, ठीक है। फिर वो चैलेंज भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको ये 3 फॉर्मूला याद रखने ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों फॉर्मूला से जो प्रेशर निकलता है, जो ये रो का यूनिट है उसके इक्विवेलेंट यूनिट में ही निकलता है, जिसमें जी मल्टीप्लाई नहीं होता, जी ऑलवेज 1 रख देते हैं वो लोग, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको तारिक अहमद ने जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसमें भी ये कोई इश्यू नहीं है, उसमें भी LB लिख के दिया है, तो माउस काउंट करना या फोर्स काउंट करना वो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये आप देख लो ये, और इससे क्वेश्चन देख लो, इसके बाद गेट के क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लेबोरेट जे फंक्शन क्या होता है, एक, ठीक है, जे फंक्शन क्या होता है और उसका यूसेज क्या होता है। अब आपके पास क्या है, आपने तो बोल दिया कि भाई मैं हिस्टोरिसिस यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, PC वर्सेस SW यूज़ करके, ठीक है। अब बात क्या हुई, PC वर्सेस SW जब भी आप यूज़ कर रहे हो तब आपके पास एक सैंपल थोड़ी ना है, आपके पास तो ऐसे बहुत सारे सैंपल है, और सबका आप डेटा कलेक्ट करोगे तो किसी का कर्व इस तरह आएगा, किसी का इस तरह आएगा, ठीक है, फिर किसी का इस तरह जाएगा, किसी का इस तरह भी होगा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा कर्व मिलेंगे, ठीक है। लावर्ट ने क्या किया, लावर्ट ने ये सारे फंक्शन थे उसको एवरेज
कर्व पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब रिजर्वायर क्या होता है, हिट्रोजिनस होता है। हिट्रोजिनस इन दी सेंस ये लेयर्ड है, ठीक है, ये लेयर है ऐसे। तो यहाँ पे K1 होगी, यहाँ पे K2 होगी। जो हमने बात की थी, हम एवरेज परमिएबिलिटी लेते थे, उसी तरह लेवट ने क्या किया कि ये ABCD हर बार क्या अलग अलग हिस्टोरिसिस निकाले हमें स्टडी करने के लिए? नहीं, उसने क्या बोला, आप एक ऐसा एवरेज लावट जे फंक्शन यूज़ करके आप ऐसा एवरेज कर्व निकाल सकते हो कि जो हर एक डेटा पे सेट हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको लावट फंक्शन मेज़र करना है। तो लावट ने क्या बोला, आप पीसी रहने दो, आप जो मैं फंक्शन देता हूँ उसका SW पे कर्व निकालो। अब ये स्ट्रांगली फंक्शन होता है किसका, वाटर सेचुरेशन का, ठीक है। जे किसका फंक्शन है, वाटर सेचुरेशन एंड वाटर टाइप का भी फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसने ये कैसा बोल दिया कि ये कर्व यूज़ करो, किसी भी केस में आपको मिल जाएगा, काम आएगा, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन डिफाइन होता है तो उसमें मेंशन होता है कि फॉलोइंग कर्व इज़ यूज्ड फॉर दिस सिस्टम, दो सिस्टम, ठीक है। तो लावट ने बोला कि आप मेरा जे फंक्शन यूज़ करो। आप ये कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, आप ये किसी भी डेटा सेट के लिए जे फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू देता है, ठीक है। तो उसने जे फंक्शन क्या डिफाइन किया, एक डायमेंशनलेस डिफाइन करके दिया, जो निकालना इजी है, PC अपन सिग्मा कोस थीटा अंडर रूट K अपन 5, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब आप इसमें PC जिसमें रखोगे उस हिसाब से आपको सिग्मा डिफाइन करना है। जैसे कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल हो गया, तो ये न्यूटन पर मीटर में होगा और ये किस में होगी, मीटर स्क्वायर में होगी, ठीक है। हो गया। अब आगे बात करते हैं, ये मीटर स्क्वायर में होगी, पर हमें और एक यूनिट सिस्टम में भी इसको याद रखना है, 0.21645, ठीक है, पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, 0.21645 PC अपन सिग्मा कोस थीटा अंडर रूट K अपन 5। अब पहला फॉर्मूला है ऐसा जिसमें आपको यूनिट याद रखने हैं। तो इसमें आपको PC किस में लेना है, PSI, यानी कि पाउंड पर इंच स्क्वायर। इसमें वो वैसा नहीं देगा, आप ये डायरेक्टली इंच पाउंड पर इंच स्क्वायर रख सकते हो, ठीक है। इसमें वो नहीं देगा कि पाउंड फोर्स दे देगा, पाउंड मार्क जो दिया है वही डायरेक्टली ले लेना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। वो केवल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि जो इसमें जो सारे फॉर्मूला है हमारे जो फील्ड यूनिट के, वो हमें पाउंड मास पर इंच स्क्वायर में देते हैं। लेकिन जब ऐसी जगह कुछ रखने को डालने को आएगा जो फॉर्मूला ऑलरेडी अननोन होता है, कहीं पे भी ये 0.21645 का कैसे आया वो नहीं मेंशन होता, ठीक है। इसलिए वो डायरेक्टली PSI दे देगा। जो सिग्मा है वो किस में है, वो है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, थीटा की कोई नहीं होती, K है मिली डार्सी पे। ये आपको याद रखना है जब कि आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है। और अगर यही याद रखोगे तो आंसर गलत आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका यूज़ क्या होता है। इसका यूज़ मेन यूज़ होता है किसी भी दो डिफरेंट कंडीशन के डेटा को, अज्यूम कर लो कंडीशन 1 है और दूसरी कंडीशन 2 है, तो फिर ये दो कंडीशन के डेटा को क्या करता है, कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये मान लो कि ये लैब का डेटा है और ये मान लो हमारे रिजर्वायर का डेटा है, ठीक है। तो अगर उसे कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है। जो जी लैब है उसे क्या करना है, जे रिजर्वायर, ये दोनों के जे फंक्शन को क्या करना है, इक्वल करना है। गेट में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए उसमें ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये करना ही है, हर बार के क्वेश्चन में ये करना होता था, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई लैब में जो मेरी सिस्टम है वो क्या है, वो सिस्टम है गैस एंड ऑयल की सिस्टम है, ठीक है। और जो मेरा रिजर्वायर है
उसमें सिस्टम है वो है वाटर एंड ऑयल की। तो क्या मैं स्टडी के लिए हर बार इसके लिए ये अगर कल चेंज हो गया तो क्या इसके लिए फिर दूसरा कर्व तैयार करूँ? फिर अगर फिर से रिजर्वायर चेंज हो गया तो क्या फिर से इसके लिए दूसरा कर्व तैयार करूँ? नहीं, हम क्या करेंगे, हम लेबोरेटरी कंडीशन, जो लेबोरेटरी कंडीशन है उस पर ही हम एक फिक्स कर्व ड्रॉ कर लेंगे। और जब भी हमें कैलकुलेशन करना होगा तभी हम रिजर्वायर डेटा को कौन से डेटा में कन्वर्ट कर लेंगे? लैब डेटा में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि रिजर्वायर 1 का डेटा है, ये रिजर्वायर 2 का डेटा है, सबको क्या करेंगे? लैब डेटा में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद स्टडी के बाद हम इसको वापस रिजर्वायर में भी ला सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? बस जे लेवट फंक्शन को इक्वल करना है। तो चलो करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये गैस एंड ऑयल सिस्टम है तो इसमें सिग्मा गैसो ऐसे लिख लेंगे लैब, इसमें भी सिग्मा, फिर क्या चेंज होने वाला है? थीटा, थीटा गैस ऑयल लैब लिख लेंगे, ठीक है। और वैसे इसमें सिग्मा ऑयल वाटर रिजर्वायर लिख लेंगे और थीटा ऑयल वाटर रिजर्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब दोनों जे फंक्शन को इक्वल करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? पी गैस ऑयल लैब अपन सिग्मा गैस ऑयल लैब इंटू कोस थीटा गैस ऑयल लैब इज इक्वल टू, अब पोरोसिटी परमिएबिलिटी की अगर बात करें तो ये भी लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ऑयल वाटर रिजर्वायर सिग्मा ऑयल वाटर रिजर्वायर कोस थीटा ऑयल वाटर रिजर्वायर, यहाँ पे के रिजर्वायर अपन फाई रिजर्वायर। अब के और फाई हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। तो फाइनल अपना इम्पोर्टेंट इक्वेशन क्या बन के आएगा? ये अगर लैब का दिया है, ये अगर लैब का दिया है, ये कोस थीटा भी हमें लैब का दिया है, ठीक है। तो रिजर्वायर में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब शायद ये भी 90 डिग्री इक्वल हो तो फिर बहुत ही इजीली लैब को रिजर्वायर में और रिजर्वायर को लैब में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब इस पे कैसे क्वेश्चन फॉर्म हुआ है? प्रीवियस ईयर पे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हुए हैं। ये थोड़ा गलत हो रहा है, मैं उसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इस पे क्वेश्चन फॉर्म होता है। आपको जो कर्व देगा वो क्या देगा? लैब का देगा, ठीक है। वो आपको लैब का कर्व देगा। उसके बाद वो क्या बोलेगा? ये लैब का कर्व है, ठीक है। यहाँ पे पीसी लिखा हो या फिर JSW लिखा हो, ये लैब का है और इसमें SW है। और इसका क्या देगा? डेटा देगा सब कुछ। या फिर जो ये कर्व है वो आपको रिजर्वायर का भी दे सकता है, ठीक है। पहले केस में ऐसा सोचते ये रिजर्वायर का है और जो डेटा देगा वो लैब का देगा। तो आप क्या करोगे? लैब के डेटे को रिजर्वायर के डेटा में कन्वर्ट कर लोगे, रिजर्वायर के डेटा में कन्वर्ट कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? जो अपना कर्व है यहाँ पे देखो, उसमें आपको ये हाइट भी पूछ सकता है, ये PDP पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा पूछ सकता है। आप इसके लिए गेट 2018 में जो क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो देख लो, ठीक है। उसका सॉल्यूशन एक बार देख लो, उसमें कैसे चेंज हो रहा है। उसमें यूज़ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था पर बहुत लंबा था, ठीक है। सिंपल तो नहीं बोल सकते, शायद ऐसे क्वेश्चन किसी से ही सॉल्व हुए हो। तो लैब और रिजर्वायर का डेटा के बीच का रिलेशनशिप वहाँ था। तो हमें कितना याद रखना है? हमें तो बस इजी क्वेश्चन आए तो ये कन्वर्जेशन आना चाहिए, प्लस ये जो ग्राफ है वो अच्छे से अंडरस्टैंड होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा जोन है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा
जोन है वो हमें पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला पता होनी चाहिए। फिर ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तारिक अहमद का आप क्वेश्चन लगा लोगे। उसके बाद जो मैंने ये आपको बताया क्या चेंज है, ये केजी पर मीटर स्क्वायर है, वैसे ही ये जो फॉर्मूला है हमारे, उससे जो आंसर निकलता है वो पाउंड मास पर इंच स्क्वायर से निकलता है। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। वो पाउंड ऐसे ही लिख के देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हम अपने PSI या फिर MKS वाले फॉर्मूले से यूज़ करना चाहे तो फिर अगर हम उस केस में पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आंसर 100% गलत हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप देख लो। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिलरी प्रेशर वाला चैप्टर। अब आप इस पे क्वेश्चन लगा सकते हो। एक दो अच्छे क्वेश्चन आपको डिफरेंट सोर्स से मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे या फिर टेस्ट सीरीज़ में। तो आप इस पे क्वेश्चन ऑब्वियसली लगाओ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हार्ड क्वेश्चन आए तो ठीक है, पर इजी आ गया तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, गुड बाय।